अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि हमें देखने वाले जा रहे हैं खुश रहें। आज मैं बनाने लगी हूँ दाल और चिकन के शामी कबाब। जिन चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत है वो है, सबसे पहले हमने लिया है चिकन, 1.5 kg हमने चिकन लिया है। ये चिकन हमने लिया है मिक्स चिकन है, जिसमें बोन्स भी हैं और बोनलेस भी है। और ये दाल लिया हमने 1/2 kg दाल ली है, जिसको हमने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। कुछ हमने लहसुन के जवे लिए हैं, अदरक लिया है, जिन्हें हमने ऐसे काट के डाल दिया है। और मैंने प्याज लिए हैं, 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए, जिन्हें स्लाइस में काट दिया है। दाल और मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज, और हमने पानी इतना डालना है कि जितने की दाल हमारी डिप हो जाए, इजीली डिप हो जाए। और हमने डाल दिया है इसमें दाल और प्याज डाल दिए हैं। पानी मैंने इतना तकरीबन डाला है, 1/2 बाउल इसमें मैंने पानी डालूँगी। दाल जो है हमने भिगो के रखने से ना वो जल्दी गल जाती है। तकरीबन मैंने 2 घंटे के लिए पहले भिगो के रखी हुई थी। अब मैं बाकी तमाम चीज़ें इसमें डाल दूँगी, तमाम स्पाइसेस। ये अदरक लहसुन इसमें डाल दिया है। अदरक लहसुन डालने के बाद मैं डालूँगी तमाम स्पाइसेस, जिसमें नमक मिर्च, वो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आपने कितने कितने डालने हैं। ये मैंने डाला है गरम मसाले में, खड़ा गरम मसाला डाला है, जिसमें मैंने 2 बड़ी इलायची के दालचीनी की स्टिक डाली हैं, 2 बड़ी इलायची डाली हैं, और मैंने 4 से 5 मैंने लौंग डाले हैं। और ये मैं डाल रही हूँ अब साल्ट। अभी हमने डाला है 2 टेबलस्पून इसमें साल्ट डाला है। और जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा ना, तो आप बाद में चेक कर सकते हैं कि नमक मिर्च की क्वांटिटी आप बाद में भी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, तकरीबन मैंने डाले हैं 3 टेबलस्पून। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें साल्ट डाला है, और 3 टेबलस्पून इसमें मैंने डाली है लाल मिर्च का पाउडर। और बाद में भी आप चेक करके ना डाल सकते हैं, नमक मिर्च कम ज़्यादा हो तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। मैंने 1 से 2 पिंच मैंने इसमें हल्दी डाली है, जस्ट फ्लेवर के लिए। तमाम स्पाइसेस हमने इसमें डाल दी हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे। तमाम स्पाइसेस हमने इसमें डाल दिए हैं, देख सकते हैं। गरम मसाले, नमक मिर्च हमने डाल दिए हैं। अब हमने प्रेशर कुकर में से सबको डाल के इसे हम वेट पे लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। जी 20 मिनट यहाँ पे हो गए हैं, तो इसमें दाल जो है हमारी हाफ़ जो है इसमें गल गई है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। 25 मिनट तकरीबन हमने दाल को लगाए हैं। दाल जो है हमारी हाफ़ जो है वो कुक हो गया। इसमें हम डाल देंगे चिकन। चिकन डाल के हम दोबारा से 15 मिनट के लिए इसे वेट पे लगा देंगे। जो दाल जो थोड़ी सी इसकी जो कसर आएगी थी वो भी इसमें हो जाएगी, और हमारे साथ चिकन भी जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। ये मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके इसे इनके चिकन को भी पानी के अंदर डिप कर दिया मैंने, ताकि अच्छी तरह से गल जाए। चिकन को हम अब दोबारा से हम वेट लगाएंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए वेट लगाएंगे, तो हमारा तमाम जो है वो गल के रेडी हो जाएंगे। जी यहाँ पे तमाम मिक्सचर जो है मैंने तैयार कर लिया है। इनके बोन्स मैंने इसके अलहदा कर दिए हैं। तमाम जो चीज़ें थी मैंने इसे ना अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लिया है। अगर मेरी क्योंकि अच्छी तरह से गल गया था तो मुझे इसे कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करके, तो हर चीज़ देखें जी कितने प्यारे रेशा रेशा इसमें से नज़र आ रहा होगा आपको चिकन। तमाम चीज़ें इसमें हमने रेडी कर दी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 मैंने इसमें एग डाले हैं, धनिया डाला है। धनिया से जो है इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है, इसमें एक अलग सी ना इसकी खुशबू आती है। नेक्स्ट इसमें डालूँगी खुश्क धनिया पाउडर, मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून। और ग्रीन धनिया भी मैंने डाला है, वो भी जस्ट फ्लेवर के लिए, बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर आता है। इसमें मैंने हरी मिर्च मैंने डाली हैं, तकरीबन 9 से 10 हरी मिर्चें डाली हैं मैंने, कुटी हुई डाली हुई हैं। और इस सबको अब मिक्स करेंगे। का भी फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। ये भी मैंने 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला डाला है। और तमाम मिक्सचर को अब अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे, तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो जाए। आप इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर कम या ज़्यादा हो तो आप डाल सकते हैं। मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है कि नमक मैं ना पहले मैं कम डालती हूँ, क्योंकि वो तेज़ ना हो जाए इस डर से। तो बाद में इस टाइम मैं इस मिक्सचर को चेक कर लेती हूँ, तो नमक कम हो तो फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। आप इस पॉइंट पर चेक कर सकते हैं अंडा डालने से पहले। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का, मैंने भी चेक किया है, बहुत ही मज़े का था। तो ये बन के तैयार होगी हमारी ये दाल और चिकन की शामी कबाब बन के रेडी हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। नॉन स्टिक का मैंने पैन लिया है, और इसमें मैंने डाले हैं 2 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल डाला है। इसी ऑयल में हमारी तमाम जो है ये कबाब बन के तैयार हो जाएंगी। नॉन स्टिक में हमारा थोड़ा सा ही ऑयल लगता है, ये बहुत कम ऑयल लेता है नॉन स्टिक में। 2 टेबल आप देख सकते हैं कि कितना मैंने ये 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है।
इसी ऑयल में हमारी तमाम जो है कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। अंडे के साथ मैंने इसे कोटिंग की थी और तमाम इसमें 4 मैंने अभी इसमें कबाब बनाए हैं, बहुत ही मज़े के बनेंगे। और ये आप जस्ट 4 से 5 मिनट में आपकी कबाब बन के रेडी हो जाती हैं। हर चीज़ जो पहले से बनी होती है, जस्ट आपने इसे फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। इसे अब हम डिश आउट करते हैं जी। ये देखें जी, माशाल्लाह कितने मज़े की ये कबाब हमारा लग रहे हैं, गोल्डन ब्राउन, बहुत ही मज़े के। आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा जी। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।